हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स दा पे। आज इस चैनल पे हम लोग मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे और मैथ्स क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ क्लियर होने का चांसेस रहेगा। चलिए अब हम बिना समय वेट किए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को सबसे पहला चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फिगर होता है वो होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले ये हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर एंड दैट इज बेस। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन हाँ ये इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पे हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे डिफिकल्ट फेज होता है बच्चों को फॉर्मूला याद करने में। फॉर्मूला इन द सेंस बहुत सारे बच्चे तो कर पाते हैं, बट कुछ बच्चे फॉर्मूला इसको ये याद नहीं कर पाते। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ऐसे तो होते हैं इसमें 6, बट मैं 3 के बारे में पहले इसलिए बात कर रहा हूं। साइन थीटा का होता है P/H, ब्लैक हेयर, P/B। साइन का उल्टा क्या होगा बच्चों? साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। से कॉस का उल्टा होगा सेक थीटा एंड टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों को कि ये फॉर्मूला कैसे याद करें। मान लीजिए ये फॉर्मूला मुझे तो याद हो गया, बहुत लोग रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, बट हर एक चीज को रटना ये जरूरी हमारे लिए नहीं होता है बच्चों। तो उसके लिए कुछ हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स है, उसका भी हम यूज करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, क्योंकि मैंने अपने समय में पढ़ा था और मुझे अभी तक याद है। चलिए क्या है वो फॉर्मूला समझिए। यहां पे सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब आप लोग बोलेंगे इस फॉर्मूला में क्या चीज है? सम में एस हो गया आपका साइन, पीपल हैव P/H, कर्ली ब्लैक हेयर, कॉस कर्ली ब्लैक हेयर, 10 मीन्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम हो गया आपका साइन, कर्ली हो गया कॉस, थ्रू हो गया 10। अब यहां पे अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो ये बहुत ही इजी वे में आप इसको लाइफ टाइम याद रख सकते हैं बच्चों। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा आपका H/P, और ये कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? H/B, और 10 का उल्टा हो जाएगा आपका B/P। ये अगर आपको पहले यहां पे जो फॉर्मूला जो है होता है, जो बच्चे अधिकांश बोर्ड एग्जाम में भूल जाते हैं या याद नहीं रख पाते, उनके लिए सबसे पहले ये जरूरत होता है। अब बात करते हैं यहां पे हम जो फिगर बनाए थे, इस फिगर में क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? एक राइट एंगल ट्रायंगल को ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को बार बार रिप्रेजेंट करना पड़ता है। क्यों रिप्रेजेंट करना पड़ता है? अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 5/12 फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो 5/12 हो गया तो बच्चों ये क्या हो गया? ये ऊपर वाला क्या हो गया हमारा? साइन में क्या है? P/H। तो इसके लिए मुझे फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और मुझे या P और ये H क्या मिसिंग है बच्चों? हमारे पास बेस मिसिंग है। तो हम अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, क्योंकि हर एक चीज को रटना जरूरी नहीं होता है। सबसे पहले हमारा काम है इस फिगर को कंप्लीट करना। इस फिगर को हम कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं तो मैं उसे दोबारा रिकॉल करता हूं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या चीज है? पहले बात, आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट? इसके लिए मैं एक नेक्स्ट स्लाइड का यूज कर रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट ओवर। एक चीज और बच्चों आपको पहले बता दें, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है। वो क्यों बड़ा साइड होता है पहले हम यही बता देते हैं। क्लास 9 के हम लोग आईसीएसई में ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर उसका कोई भी एंगल बड़ा होता है तो उसके अपोजिट साइड बड़ा होता है। मींस अगर यहां पे इस फिगर में हम देख रहे हैं A, B एंड C,
तो बी हमारा 90 डिग्री का है, जैसे उसके सामने वाला साइड जो होगा वो हमारा हाइपोटेन्यूस और वो सबसे हाईएस्ट साइड होता है। तो हाइपोटेन्यूस हो गया। अब यहां बेस का फॉर्मूला होगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां ध्यान रखिए कि बच्चे बहुत लोग एग्जाम में क्या गलती कर देते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ये आपका गलत फॉर्मेट है, क्योंकि हमने क्या कहा, हाइपोटेन्यूस बड़ा साइड होता है और हाइपोटेन्यूस को हम लोग हमेशा आगे रखते हैं। इस चीज को भूलना कभी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास घर में बनाने का प्रेशर अलग और एग्जाम में बनाने का प्रेशर अलग होता है बच्चों। तो उस चीज को हम लोग को ध्यान बहुत प्रॉपरली रखना है। और इस फॉर्मूला को आप पहले भी याद रखे होंगे, लेकिन इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजीली खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर। इसका भी फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। फिर आपने देखा मैंने हाइपोटेन्यूस को आगे लिखा, क्यों? बिकॉज वो बड़ा होता है। ये हमेशा याद रखना है आप लोग। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर इस फिगर को आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, यहां ध्यान से देखिएगा आप लोग। साइन वेट सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/25। मैं क्वेश्चन एग्जांपल के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। यहां पे आपको क्या दिखा फॉर्मूला में, कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/25। अब यहां पे आपसे पूछा जाएगा फाइंड ऑल द टी रेशियोज। तो बच्चों आपको मैंने फिर बताया बहुत ही इजी है। सबसे पहले मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला कैसे याद होगा? तो मुझे तो याद है भैया, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कर्ली ब्लैक हेयर B/H, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले इस फॉर्मूला को याद करना है। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, उस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, हमें फॉर्मूला ये याद करना है, सम, ये दैट इज अ ट्रिक, ये फॉर्मूला नहीं, ये ट्रिक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम हो गया आपका साइन, कर्ली हो गया कॉस, 10 हो गया थ्रू। ये फॉर्मूला का साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, मेरे साथ रिपीट करिए, आपको भी याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, 10 का उल्टा कॉट। तो अगर हमारे पास अभी क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमारे पास गिवन है ये वाला पार्ट, मींस cos थीटा इज इक्वल टू 7/25, राइट बच्चों। तो इस बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं या बच्चे क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को देखे और बनाना स्टार्ट कर दिए। एग्जाम का प्रेशर बच्चों हमारे पास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है बच्चों। तो हम लोगों को उस लिमिटेड टाइम में सही बनाना है, क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या इजी है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और ये कॉस का क्या होगा, कर्ली ब्लैक हेयर, राइट, ब्लैक हेयर। तो मींस ये ऊपर वाला ब्लैक हेयर, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, राइट बच्चों। तो क्या मिसिंग है आपके पास फिगर में, आपके पास फिगर है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों, परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला है आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। मैं फिर याद दिला रहा हूं बच्चों, कभी भी बेस को आगे नहीं लिखेंगे, हमेशा हाइपोटेन्यूस बड़ा है, हम लोग हमेशा हाइपोटेन्यूस को आगे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे ही हम इस फिगर को निकालेंगे, तो यहां पे अगर हम निकालना चाहेंगे, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, 25 होल स्क्वायर माइनस 7 होल स्क्वायर का रूट ओवर, मैं स्क्वायर यहां हटा दे रहा हूं, 625 माइनस 49। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, इसको मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं। सॉरी, थोड़ा सा मुझे ये टाइम लग गया, सॉरी। 576 बच्चों, तो 576 किसका स्क्वायर रूट है, ये हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए मोस्ट वैल्यू बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। तो बच्चों ये देखो, इसके लिए मैं ये भी बता रहा हूं, आगे के वीडियोस में जब हमारा नेक्स्ट जब भी वीडियो होगा, मैं इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसमें आप विद इन अ सेकेंड एक स्मॉल ट्रिक की मदद से आप बड़ा से बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, चाहे उसको आप सॉल्व करना हो या फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना हो। अभी मुझे पता है 576 किसका है, यह है 24 का, दैट इज माई आंसर, ठीक है। तो यहां पे जब हमारा 24 हो गया, तो बेटा ये हमारा फिगर हो गया कंप्लीट। मींस अब हम इसके अकॉर्डिंग तुमसे कुछ भी पूछा जाए कि बच्चा अब इसका 10 का वैल्यू बताना है, 10 थीटा, 10 थीटा। देखो थीटा क्या होता है ना, यहां पे मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, थीटा यहां होता है 90 डिग्री के ठीक सामने थीटा। थीटा अगर ना भी दे तो यहां पे अगर ए
बी एंड सी, तो ये पार्ट सी भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी एंड सी, अगर आपसे बोला जाए साइन सी फाइंड करना है, आपको साइन सी फाइंड करना है, तो ये फिगर क्या होगा बच्चों? साइन सी अगर मुझे फाइंड करना है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बात करें, वैल्यू का बात नहीं करें बच्चों। साइन सी का वैल्यू अगर होगा तो यहां पे क्या होगा? P बाई एच, ए बी बाई ए सी, ये साइन सी का फॉर्मूला होता है बच्चों। लेकिन अगर हम बच्चे बात करें, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए साइन ए, तब तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं करना है बच्चों, बस इस फिगर को रोटेट कर देना है। यार रोटेट नहीं करना है, कोई बात नहीं है, हम वापस से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। बी अपने 90 डिग्री पे भी फिक्स रहेगा। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, यहां पे सी कर देंगे और यहां पे ए कर देंगे। हमने क्या किया, इस फिगर को बस यहां जो आप फिगर देख रहे हैं इसको मैंने रोटेट कर दिया। तो रोटेट के लिए मैंने फिगर एक ड्रॉ किया है, 90 डिग्री हमारा फिक्स रहेगा यहां पे। ठीक है, अब ये फिगर ए का हो गया है। क्यों फिगर ए का हो गया? क्योंकि 90 डिग्री ठीक सामने थीटा का बात है, ऊपर हम नहीं जा सकते, हम उसके जस्ट सामने जाएंगे बच्चों। तब हमने यहां पे ये सी का फिगर है और ये ए का फिगर है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर साइन ए का हम बात करें तो हो जाएगा आपका बी सी बाई ए सी। देखिए दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहां पे क्या मैंने कहा साइन ए एक वैल्यू आपको दिखना है और साइन सी फिगर एक ही है, मगर उसमें दोनों आपको डिफरेंस समझ में आ रहा हो। फिगर को कैसे करना है, मैंने बस एक फिगर को रोटेट कर दिया। रोटेट करने का मतलब क्या है, मैंने बस बी को 90 डिग्री फिक्स रखा है और इसको थोड़ा सा मैंने इमेजिनेट करके फिगर को रोटेट कर दिया, तो हमारे सामने फिगर आ गया। तो बच्चों मैं फिर से बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे पहला चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आपको करना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल को आपको मोस्ट प्रोबेबली हमेशा याद रखना है। राइट एंगल के बाद जो सेकंड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इसमें, इस फॉर्मूला को याद करना है बच्चों। तो फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे? बड़े बड़े चीजों को याद करना बहुत ईजी है, मगर एक बहुत छोटा सा चीज जो आपको बहुत सारे चैप्टर में काम देगा। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसको याद कर लेने से आपका ये 3 पार्ट ड्रॉ हो जाएगा। सेकंड थर्ड स्टेप, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। उसके बाद आपको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया है फिगर को कंप्लीट करना। फिगर को कंप्लीट कैसे करना है, आपके सामने कोई भी एक वैल्यू दिया हुआ होगा, उसको 2 वैल्यू दिया होगा, दोनों वैल्यू को फिगर बना के पहले पुट कर देना है। जो फिगर मिसिंग होगा हमें वो फिगर को कंप्लीट करना है। मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूं जिससे आपको बहुत इजीली सॉल्व इसमें बनाने में मदद मिलेगा। जैसे एक ये क्वेश्चन है, साइन ए इज इक्वल टू 8/17। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए कोशिश करते हैं, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, अपने मन से वहां नाम दे दीजिए ए बी और सी। ये मुझे पता है आप लोगों ने बोला होगा सर आपने तो बताया यहां पे ए लिखा हुआ तो ए यहां होना चाहिए, बट मैंने अभी यहां उसको मेंशन नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मैं अभी किसी और पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। तो साइन ए का फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, पीपल हैव। देखा बच्चा, मुझे फॉर्मूला याद करने में समय नहीं लगा। पीपल हैव तो मींस ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया हमारा एच। क्या मिसिंग है बच्चों हमारे पास बेस मिसिंग है। सबसे पहले हम बेस निकालेंगे। बेस का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 17 माइनस 8 का स्क्वायर रूट ओवर 289 माइनस 64 225 रूट ओवर, इसका आंसर आ गया 15। ठीक है बच्चों, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। पार्टी में हम जाते हैं तो पार्टी में हमारे लिए पहले खाना बनता है, ये जस्ट खाना बना है। अब इसके अकॉर्डिंग हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसका जवाब देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा आपको बताना है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, अब भैया आपको इसका वैल्यू बताना है। आप तो बोलोगे सर मुझे पता नहीं,
पता है? आपके सामने फिगर है, फिगर को देखना है। कॉस का क्या होता है? कर्ली ब्लैक हेयर, ब्लैक हेयर। 10 का थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है बच्चों, देखो मैंने फॉर्मूला याद किया है, मुझे बहुत याद नहीं किया, मैंने समझा हुआ है तो मैं उसको इजीली सॉल्व कर पा रहा हूं। कॉसेक किसका उल्टा होता है बच्चों? साइन का उल्टा होता है। साइन का क्या मैंने बताया था? P बाई एच, तो इसका H बाई P। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। ये आपके एक फिगर से मैंने इतना पार्ट को सॉल्व किया है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको आज कोशिश किया है ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फेज समझाने का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे रिलेटेड और क्वेश्चंस बताएंगे। आज ये छोटा सा एक डेमो वीडियो था जिसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट हम लोग फिर इसी चैनल में मिलेंगे हमारे फिजिक्स दा चैनल में, और आपको आगे गाइड करें। थैंक यू वेरी मच।